आज का प्रातः क्लास है 16 जनवरी 1966। दूसरा पेज अधूरी बदली है, पहला पेज नहीं है। बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उनको गोरे गोरा बनाने आता हूँ। बाप तो नालिशफुल है। बच्चे फिर धीरे धीरे नालिश लेते हैं। माया फिर बुलाए देती है। खुशी आने नहीं देती है। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है व्याध की यात्रा से। वो खुशी का पारा धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहली मिसल अपना अपना तो पद पाए लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प हुए होंगे। बाप दादा साक्षी होकर के बच्चों की अवस्था को देखते रहते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर शादी पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं होते हैं। सेंटर से होकर के फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो होता है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर में तरस पड़ता है, नहीं पढ़ेंगे, चलन अच्छी नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है कि ये कम पद पावेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं और बाबा क्या कर सकते हैं। वहां और यहाँ रहने में फर्क बहुत रहता है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाप ने समझाया है। ये आबो सबसे बहुत भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर के सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर के सर्व की सदगति करती है। सो भी अनेक बार सदगति की है, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इतना राज्य चलता है, माया हराती है, फिर बाप खड़ा करती है।
बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया। अच्छा, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है। चोट लगती सबको है, सारा मदार पढ़ाई पर है, और पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहां तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। कैन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भगवान वाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर के मित्र बनता हूं। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूं सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीति है उनके साथ। निंदा करना किसी की निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय में तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ करके अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हराने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मार से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कब नहीं करेंगे, फिर कब ऐसी भूल होगी नहीं, अभी क्षमा कर दो। अब बाबा क्या करेंगे, क्या क्षमा करेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हरावेगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे या भूल बनाना। ऐसे नहीं है किसी ने भूल की है तो वो हमेशा उनकी भूल वो गाते रहेंगे, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक बाप ही है, वो दवाई करेंगे। तुम बच्चे अभी अपने हाथ में ला क्यों उठाते हो? जिनमें क्रोध का अंश होगा वो तो ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तो तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं तो गोया ला अपने हाथ में उठाया। ऐसा करने से वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबनत हो जाएगी। लून पानी हो जाएगी। सब बच्चों के लिए एक ही बाप बैठा है, ला अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है।
अब कोई न कोई खराबी तो सब में होती है, साहब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। 16 जनवरी 1966 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वो सब अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं, तो वो खामियां निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी संपूर्ण कोई नहीं बना है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव डोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वो ही उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है श्रीमत पर न चलने के कारण। कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खावेगा, हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वो बाप को सुनाना है। दर दर सुधारना ये देह अभिमान है, बाप को याद नहीं करते हैं। अब भी विचारी बनना चाहिए ना। एक बाप को सुनावेंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला तो एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरेले। परंतु माया ऐसी है, माथा ही घुमाई देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाए अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। बल ड्रामा पर है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा की प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कम मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं।
दुनिया में किसको मालूम थोड़ा ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, ये भी कोई जानते नहीं है। तुम तो सब कुछ ही जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इसे पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और वहां लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मास पूरे हो जाते हैं, दूसरों का भी इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी ही। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मुझते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते। ओम शांति।